अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ ना भाई, यूँ मुझे छेड़ रहा था। तू तो तेजी का बड़ा लड़का है ना, यो क्या कर रहा है? चल पंचायत में। हाँ भाइयों, पंचो या पंचायत क्यों बुलाई गई है? प्रधान जी, इस तेजवीर के छोरे ने हमारे गांव की लड़की की इज्जत पे हाथ फेरा। क्यों रे? जो ये कह रहे ठीक कह रहे ना? प्रधान जी, जो बड़े भाई बात बता रहे ना, बिल्कुल सही बता रहे। यकीन ना हो ना, राम सिंह से पूछ लो, इन्हें ही देखा। हाँ भाई राम सिंह, बात सच्ची सच्ची बताइए। भाई प्रधान जी, मैंने यो लड़का दीपक और एक लड़की को मौके पे पकड़ा था। मैं उधर खेत से पानी चला के आ रहा था। भाई पंचो, बात तो सच्ची है, पर गांव की इज्जत की बात है। इस बात का निस्तारण यहीं कर लो, जो सजा देनी से यहीं दे लो। तेजवीर भाई, तू बता तेरे छोरे को क्या सजा दे? मैं सजा तो भाई से देनी पड़ेगी। लो दीपक के बापू रोटी खा लो। मुझे दीपक का बापू ना कह दिए। इन दोनों ने मेरी नाक कटवा दी। मैं गांव समाज में बोलने लायक नहीं छोड़ा। लौंडा लुहार से गलती हो ही जाकर है तो क्या घर से काट दे? तू ले रोटी खा ले। ये तय नहीं बिगाड़े, एक दिन तू खड़ी खड़ी रोवेगी। जा, मैं ना खाता रोटी। सीमा, ओ सीमा। हाँ मम्मी जी। तेरे पिताजी ने तो रोटी खाई नहीं, तू ही खवा के देख ले। लाओ मम्मी जी। पिताजी, पिताजी, लो रोटी खा लो। बस बेटी, रोटी तो कहीं आगे ही खाएंगे। अजी यहाँ सुनियो। हाँ, क्या बात है? पिताजी रोटी ना खा रहे, पता ना कैसी कैसी बात कर रहे। पिताजी क्या हुआ? रोटी जो खा लो। पिताजी, पिताजी क्या बात है? रोटी जो खा लो। बेटा राजू, मेरा तो पेट गले लो भर दिया तेरे इन दोनों भाइयों ने। लो पिताजी, जो इच्छा हो सो खा लो। क्या हुआ पिताजी? भाई मेरे घट में गुना चल रही। मेरा तो कल वाला दर्द हो रहा है, मुझे तू लुटा दे। सीमा, लुटाइए पिताजी को। लौटो, तुम आराम करो। सीमा,
देखिए पिताजी को तो पसीना सा आ रहा है। सही कह रहे जी तुम। अरे माँ, अरे देखिए पिताजी का क्या हुआ। पिताजी। बेटा राजू। हाँ जी। दीपक, अमित और उनकी बहू सभी को बुलवा ले। ला रहा हूँ पिताजी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अजी क्या हो गया तुम्हें? देखो तुम दोनों ने मैं बोलने लायक तो कहीं छोड़ा नहीं। मेरी नाक जड़ कटवा दी। ऐसा करो, मेरे जीते जी न्यारे हो जाओ। अब न्यारा कर दे, थारी रोक टोक तो पीछे छूटेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे भैया। बेटा राजू, तू इनते चौकस रहिए और इनकी तरह गलत रास्ते पर मत चलिए, और बेटी सीमा का ख्याल। राजू, पिताजी की आखिरी इच्छा थी न्यारा करने की। भैया, पिताजी की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। देख लो ऐसा जैसा ठीक समझो। देखो बेटा, एक एक सामान को अपने हिसाब से बांट लो। ले बांट दिया। 2 भैंस हैं, एक मेरी, एक अमित की, एक कटड़ा, वो राजू तेरा। भैया छाट तो हमेशा छोटे की होक रहे। अरे राजू, जो बड़े भाई ने कर दिया ठीक कर दिया। और हमारे 3 कमरे, एक में तो मेरा सामान भर रहा और एक में अमित का धरा। और तीसरा माँ का, नहीं तो लोग नू कहेंगे कि माँ को रहने को जगह नहीं दी। और मैं कहाँ रहूंगा? अरे तेरा कतेक सामान है, तू डोरो वाले में रह लिए, अपनी खाट वहीं घेर लिए। बेटा राजू, तुम 2 जीव हो, तुम उसी में रह लियो। अजी हमारी भैंस कहाँ बंधेगी यार? क्यों जी, हमारा भूस कहाँ गिरेगा? जीजी, तुम अपनी भैंस भी बांध लियो और तुम अपना भूस भी घेर लियो। हम तो बाहर चौक में रह लेंगे। पिंकी और डंपी, उनका भी रहा हो जाएगा। और सुन राजू, मारे एक ही ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर मुझे दे दो भैया। भाई ट्रैक्टर तो हम तजा दे देते, पर हमारे पे 3 हिस्से जमीन है और तेरे पे 1 हिस्से जमीन है। ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए धर दी और तेरे हिस्से में आए 25,000। अब सुन, 25,000 की तेरे ब्याह में 20,000 रुपए की जरूरत पड़ गई थी, मैं अपनी ससुराल से लेकर आया था। तो अमित, 20,000 रुपए तो उनके पहुंचा देंगे और रहे 5,000 वे तुझे नगद दे देंगे। राजू, दीपक भैया, अब जमीन भी बांट दो। जमीन हमारी 3 जगह है, नहर वाला, ट्वेल वाला और भूड वाला। नहर वाला तो मेरा और ट्वेल वाला अमित का और माँ का, और बचा भूड वाला, वो राजू तेरा। भूड वाले का मैं क्या करूँगा? उसमें पानी ना पात। उसमें पानी ना पात, वहां तो तेरे लिए नहर खुदवाओगे। नहर ना खुदवाओ तो मैं तो चक लूंगा 12 वाला।